द ट्रुथ ऑफ द शेयर मार्केट चैनल में आपका स्वागत है। मैं भवनेश अग्रवाल। नमस्कार दोस्तों, मेरे पास बहुत ऐसे मैसेज आते हैं कि मुझसे वो पूछते हैं कि साहब आप ये बताएं कि आप शेयर की वर्थ कैसे कैलकुलेट करते हो, शेयर को कैसे समझते हो आप, और हम कैसे पहचानें। तो वैसे तो मैं मेरे जो अभी तक मैंने 304 वीडियोस, 304 5 6 306 छठवां वीडियो में लॉन्च कर रहा हूँ। 306 वीडियोस, उनमें से एटलीस्ट 100 वीडियोस मैंने प्योरली शेयर मार्केट्स की एथिक्स को पढ़ाने के लिए लगाया है, लॉन्च किए। उनमें पूरा विवरण अंकित है। दैट इज ए कंप्लीट बुक ऑन शेयर मार्केट ethics, how to read the fundamentals, how to calculate the EPS, how to calculate the P ratio, how to calculate the ROE, ROCE, how to read the मतलब ये जो आपके क्या कहेंगे कैश फ्लो स्टेटमेंट है, हाउ टू रीड द बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, एंड क्वार्टरली रिजल्ट्स कैसे पढ़ा जाए, कॉल कंपनी की बैलेंस शीट को कैसे पढ़े, कंपनी की कॉनकॉल को सुनिए। ये सब चीज़ें, कंपनी के रिजल्ट्स को देखिए, एनुअल रिपोर्ट को देखिए, कॉनकॉल को पढ़िए, और गूगल पे पिछली बहुत सी चीज़ें होंगी जो सवाल डाल के देखिए आप, और आप डाल के देखिए, उसमें सारा निचोड़ सामने आ जाएगा। मतलब तो मेहनत का काम है ये। आप 2 मिनट में चाहो साहब, जैसे आपने कोई चावल या दाल का सैंपल देख के 2 मिनट में कहते हो कि चावल अच्छा है बरो, वैसा नहीं हो सकता शेयर मार्केट में। शेयर मार्केट नीड्स वेरी हार्ड लेबर। 72 साल की मेरी एज है। 18 घंटे आप कोई पूछे काम कायम करते हो साहब, आप 18 इन्हीं में गुजरते हैं। एक कंपनी की 3 साल की पिछली बैलेंस शीट पढ़ने में कम से कम 4 घंटे चाहिए। एक कंपनी की कॉनकॉल सुनने में 1.5-2 घंटे चाहिए। होती तो 1 घंटे की है, लेकिन कोई मिस हो जाता है, कभी किसी चीज़ को दोबारा देखते हैं। कंपनी के रिजल्ट्स जो आते हैं वो तो होते तो 2-3 पन्ने के ही हैं, उसमें भी 1-1.5 घंटा लग जाता है। फिर कंपनी का मीडिया जो रिलीज है वो देखिए आप, उसको समझते हैं और कैलकुलेशंस करते हैं दुनिया भर के। हम उससे होगा, इतना आसान नहीं है। मेरा आपसे अनुरोध यही है कि आप मेरे प्रीवियस वीडियोज़ को भी देखिए और भी मेरे वीडियो सुनते रहिए, ताकि आप लोगों को निरंतर धीरे धीरे ज्ञान प्राप्त होगा। ये ऐसी चीज़ नहीं है भाई कि आधे घंटे में 10 सेंटेंस बोल के मैं आपको समझा दूँ ना। इसके लिए बहुत बड़े गहन अध्ययन की, एक निरंतर प्रयास और अभ्यास की आवश्यकता है, जब आपको ज्ञान प्राप्त हो। मैं आपसे बता रहा हूँ, मेरे ही कई मित्र हैं, आज मुझे 30-40 साल हो गए उनको साथ लेते हुए, समझाते हुए, लेकिन कई तो ऐसे हैं कि उसमें से कई कष्ट करने को तैयार ही नहीं होते। पढ़े लिखे लोग हैं, वो अच्छी पोस्ट पर थे, लेकिन ना तो सुनने को तैयार हैं ना वो पढ़ने को तैयार हैं। आज ही एक बहुत इंटेलेक्चुअल, बहुत बड़ी पोस्ट से रिटायर आदमी है, जो शेयर बाजार में काम भी करते हैं। बैठे बैठे गपशप तो होती है सुबह के वक्त, थोड़ी बहुत प्राणायाम भी करते हैं, योगा करते हैं, थोड़ी बहुत बीच में गपशप भी हो जाती है। तो कोई वारी एनर्जी का जिक्र चल गया तो उन्होंने कहा कि शेयर टूटेगा, ये तो बेकार है शेयर। तो मैंने कहा जी कैसे टूटेगा? कहते आप नहीं समझते हो मेरे सिखा हुआ, मैं कह रहा हूँ टूटेगा। नहीं, कोई कारण तो होगा। तो कहते ये टूटेगा, ही वॉज एडमेंट। उनको ABCD पता नहीं, उनको ये भी पता नहीं वारी क्या काम करती। सबसे बड़ा प्रश्न ये है, शेयर बाजार में पराजय का मुख्य कारण है अज्ञानता, जिद, दूसरों की नहीं सुनना, डेप्थ में जाने का प्रयास नहीं करना। ये सारे कारण हैं शेयर बाजार में लॉस के। सट्टेबाजी करना, ट्रेडिंग करना, F&O करना, और बहादुरी दिखाना, ये सब कारण। तो खैर, हमको इन चीज़ों पे ज़्यादा नहीं जाना है। कोई बुरा मानेगा कि साहब देखो ये कैसे बोल रहा है। मैं किसी इंडिविजुअल को नहीं कह रहा हूँ, मैं एथिक्स की बात कर रहा हूँ, फंडामेंटल्स की बात कर रहा हूँ, शेयर मार्केट के कानून कायदे की बात कर रहा हूँ। तो एनीवे, आज हम ऐसे 2 शेयरों के बारे में चर्चा करेंगे। 2 का शेयर का एक ही है, लेकिन 2 का मैं हमेशा तुलना करता हूँ। तो सबसे बड़ी बात है, मुझसे ये पूछते हैं कि आप ये शेयर कैसे फाइंड आउट कर लेते हो, सही है या गलत है। मैं ये उस सेक्टर के पूरे शेयर उस सेक्टर के सारे शेयरों को
को खंगालता हूँ, उनका कंपैरेटिव चार्ट बनाता हूँ, तुलनात्मक चार्ट बनाता हूँ, और उसमें फिर देखता हूँ कि किसमें कितने दम है, किसमें कितने प्लस पॉइंट्स। ईपीएस किसकी ज़्यादा है, पी रेशो किसका कम है, ग्रोथ किसमें ज़्यादा है, और साहब जो है कि आरओई किसकी ज़्यादा है, आरओसी किसकी ज़्यादा है, कर्जा किस पे कम है, कैपेक्स प्लान किसके ज़्यादा हैं, मैनेजमेंट किसका स्ट्रॉन्ग है, अब तक का ट्रैक रिकॉर्ड क्या रहा है, ये सारी चीज़ें मैं चेक करता हूँ। उसके बाद ही, और उसके बाद भी और दुनिया भर की चीज़ें, मैंने बताया ना कि कौन काल देखते हैं, एनुअल रिपोर्ट देखते हैं, रिजल्ट्स को चेक करते हैं, गूगल पे डाल डाल के दुनिया भर की चीज़ें चेक करते हैं। इवन ये भी चेक करते हैं इसके रॉ मटेरियल के रेट क्या है, उनके रॉ मटेरियल के रेट्स की पिछले एक साल में क्या पोजीशन रही, फिनिश्ड गुड्स की क्या पोजीशन रही, कॉम्पिटिटर कौन कौन से हैं, उनकी क्या कैपेसिटीज है, उन सब को चेक करते हैं। दोस्तों ये पैसे का मामला है, लाखों करोड़ों रुपए का मामला है। ये कोई ऐसा नहीं कि साहब एक बीड़ी का बंडल खरीदा और पसंद नहीं आया तो फेंक दिया उस बीड़ी के बंडल को, ऐसा नहीं है। या ब्रांडेड बीड़ी आती है, सिगरेट भी ब्रांडेड आती है, उसमें जो आप पीते हैं ले ले, तो आप, ऐसा नहीं। पकौड़ी है, 100 ग्राम पकौड़ी खरीदी, कहीं से पकौड़े खरीदे आपने, नहीं पसंद आए फेंक दिए उसको, ऐसा नहीं है। ये लाखों करोड़ों का मामला है। एक जरा सी, एक तिल जितने मिस्टेक से मैंने देखा लाखों रुपए का नुकसान हो जाता है मोमेंट्स के अंदर। तो दोस्तों मैं कोई इस तरह से ऊपर हवा में नहीं चलता हूँ, मैं पूरा फैक्ट एंड फिगर्स के आधार पर चलने वाला आदमी हूँ, बहुत इन डेप्थ एनालिसिस से करता हूँ। तो अब आज चलते हैं, अब आप उसको, उस कंपनी का नाम बता देते हैं। सबसे पहले उस कंपनी का नाम क्या है, दैट कंपनी इज अमर राजा बैटरीज, और उसका कंपैरिजन किससे करेंगे, एक्साइड बैटरीज से करेंगे। ये दो कंपनियां लीडिंग बैटरी कंपनीज है, लिस्टेड स्पेस में दो ही हैं, मतलब जो व्हीकल्स के लिए बैटरी बनाती हैं खासतौर से। अब दोस्तों इसमें चलते हैं। अमर राजा का मार्केट कैप क्या है, 25,721 करोड़ रुपए, और एक्साइड का मार्केट कैप है 39,011। मार्केट कैप एक्साइड का ज़्यादा है। और प्राइस क्या है, अमर राजा की 1405 रुपये है, एक्साइड की 459 रुपये की रेट है। वन पेड अप शेयर है दोनों। हाई लो क्या रहे, अमर राजा 1776 से 622 रुपये रहा, और एक्साइड इंडस्ट्री 620 से 257 रुपये रहा। प्राइस अर्निंग रेशो अमर राजा का 27.4 है, बहुत रीजनेबल पी रेशो है अमर राजा का, और एक्साइड का 44.6 है। बुक वैल्यू अमर राजा की 370 रुपये, एक्साइड की 152 रुपये है। डिविडेंड यील्ड अमर राजा की 0.70% है, और एक्साइड की 0.44 है। एक्साइड की डिविडेंड यील्ड भी कम है, आरओई भी कम है, आरओसी भी कम है, और पी रेशो ज़्यादा है। ये सारे एडवर्स पॉइंट अमर राजा की तुलना में हैं उसमें। अच्छा साहब, आरओसी 18.7 है अमर राजा का, और एक्साइड का 10.2 है। आरओई 14% है अमर राजा का, एक्साइड का 7%। दोनों की फेस वैल्यू 1 रुपये है। तो ये तो बेसिक डाटाज हो गए इनके। अब अपन बात करते हैं 6 महीने में अमर राजा बैटरीज के शेयर की प्राइसेस की क्या पोजीशन है। बेस 6 महीने पहले 1090 रुपये का रेट था। हाईएस्ट रेट 1663 हुआ क्लोजिंग, वैसे 1776 तक गया, लेकिन क्लोजिंग 1663 की है मेरे पास ऑन रिकॉर्ड। और आज का रेट है 1400 रुपये का रेट। इम्प्रूवमेंट आ गया, 1250 तक चला गया था ये शेयर, अभी इम्प्रूवमेंट। रिडक्शन इन रॉ मटेरियल प्राइसेस, और ये इसलिए गया कि इसके रिजल्ट शायद पिछले क्वार्टर से भी बेटर आएंगे, बिकॉज द रॉ मटेरियल प्राइसेज विच आर रिक्वायर्ड फॉर बैटरी मैन्युफैक्चरिंग हैव रिड्यूस सब्सटेंशियली। टू व्हीलर के जो इलेक्ट्रिक टू व्हीलर 3 व्हीलर की बैटरी है ना, उसका जो रॉ मटेरियल है लिथियम, उसकी प्राइसेज गिर गई। इसका बेनिफिट एक्साइड को भी होगा। और एक्साइड की पोजीशन क्या थी शेयर की, 460 था 6 महीने पहले, हाईएस्ट 573 गया है, और अभी 460 रुपये का रेट।
अच्छा सर, ये अमर राजा 10,000 करोड़ का प्लांट लगा रहा है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए, बैटरी का, और एक्साइड 5,000 करोड़ का ही लगा रहा है। तो ये अमर राजा का प्रोजेक्ट तो सन 2025 के एंड तक तैयार हो जाएगा, वित्तीय वर्ष 2025, यानी दैट इज अबाउट टू स्टार्ट प्रोडक्शन। अब जून में हो जाएगा, जैसे मार्च 2025 में वित्तीय वर्ष 25 समाप्त होता है, जून 2025 में हो जाएगा। इतना सा देरी तो चलती है इतने बड़े प्रोजेक्ट्स में। वर्स्ट ऑफ द वर्ष 2025 दिसंबर तक हो जाएगा। अच्छा, लो, अब इसके बेनिफिट क्या है अमर राजा के? एक्साइड की तुलना में लो पी रेशो है। अमर राजा के पास पॉलिटिकल ताकत है। जो रामचंद्र गल्ला थे ना, वो उनके जो ससुर साहब थे, उनका पॉलिटिकल बैकग्राउंड बहुत स्ट्रांग था। और रामचंद्र गल्ला नायडू, पूरा नाम है रामचंद्र गल्ला नायडू, इनकी जो पत्नी थी, यानी उनकी बेटी थी, उनके ससुर साहब की बेटी थी, वो चंद्रबाबू नायडू सरकार में जब आंध्र प्रदेश इंटीग्रेटेड था, उस समय उस सरकार में वो मिनिस्टर थी, लंबे टाइम तक मिनिस्टर रही। और उनके जो पुत्र हैं, यानी रामचंद्र गल्ला के, और जो मैडम मिनिस्टर रही हैं, उनका जो पुत्र है जयदेव रामचंद्र गल्ला नाम है उनका, ही रिमेंड मेंबर पार्लियामेंट फॉर ए वेरी लॉन्ग पीरियड, एटलीस्ट फॉर 2 टर्म्स। और अभी चंद्रबाबू नायडू स्टेक होल्डर है सेंट्रल गवर्नमेंट में, और आंध्र प्रदेश में तो फुल फ्लैज उनकी गवर्नमेंट है ही है, मतलब। तो अंडर दीज सर्कमस्टेंसेस दे हैव गॉट ए पॉलिटिकल पावर बिहाइंड देम। और एंटरप्रेन्योरियल फ्रंट पर भी अमर राजा बैटरी इज ए वेरी वेरी सक्सेसफुल कंपनी। इट हैज गिवन वेरी हाई रिवार्ड टू द शेयर होल्डर्स। तो दैट्स ऑल दोस्तों, दैट्स ऑल नहीं, अभी मैं और बहुत कुछ बाकी है इसके फाइनेंशियल। अब अच्छा, अभी इसमें बताते हैं कि बस अब तो एक्साइड के तो आपको क्वार्टरली और एनुअल सेल प्रॉफिट के फिगर बताएंगे अब आपको, और अमर राजा के भी वो बताते हैं। अच्छा, फिर अमर राजा की पोजीशन ये है कि इक्विटी 17 करोड़ है, उसकी इक्विटी, एक्साइड की इक्विटी 83 करोड़ रुपीस है, 5 टाइम इक्विटी। ये माइनस पॉइंट है इसकी तुलना में, अमर राजा का प्लस पॉइंट है। तो अब आप देखिए दोस्तों, क्वार्टरली रिजल्ट्स की बात करते हैं। अमर राजा की सेल जून 24 में 3131 करोड़ रुपए आई है, और जून 23 में 2771 करोड़ रुपए थी, यानी 400 करोड़ रुपए सेल बढ़ गई थी, 350 मानिए आप, 340 करोड़ रुपए। तो ये भी 10% सेल होती है, बैटरी की सेल 10% बढ़ना माने रखती है। बोथ आर सुपर ब्रांड इन द मार्केट, बोथ द कंपनीज। ऐसे मैं अमर राजा को प्रेफर करता हूँ। जब भी बैटरी मैंने गाड़ी में लगवाई है 20-25 सालों के अंदर जो भी है, मैंने आई हैव ऑलवेज प्रीफर्ड अमर राजा। अमर राजा इज ए बेटर प्रोडक्ट रादर देन एक्साइड। हालांकि जो एक्साइड है उसके भी जो प्रमोटर हैं राजन रहेजा साहब हैं, जो सुप्रीम इंडस्ट्रीज में सुप्रीम पेट्रोल पार्टनर हैं, और पहले ये एक सिविल कॉन्ट्रैक्टर थे, बहुत बड़े कॉन्ट्रैक्टर थे दिल्ली के। ही वॉज ए वेरी बिग कॉन्ट्रैक्टर, नाउ ही हैज कन्वर्टेड इनटू इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग एंटरप्रेन्योर। दिस इज द टोटल पोजीशन माय डियर। अंडर दीज सर्कमस्टेंसेस आई से कि सेल जो है, अच्छा प्रॉफिट की बात करते हैं अमर राजा की। जून 24 में 245 करोड़ रुपए का प्रॉफिट आया एक क्वार्टर में, जून एंडिंग क्वार्टर में 245 करोड़ प्रॉफिट आया है, और जून 23 में 199 करोड़ प्रॉफिट आया। अच्छा, एनुअल बात करते हैं अमर राजा की। टीटीएम ट्रेलिंग 12 मंथ्स का जो सेल है 11,620 करोड़ रुपए है। जून तक के रिजल्ट आए, अभी सितंबर के मंडे को आएंगे, अभी बताते हैं वो सारी बातें। प्रॉफिट 940 करोड़ रुपए आया, और वित्तीय वर्ष 23 के फिगर और बताते हैं सेल के, अमर राजा के 10,390 करोड़ रुपए की सेल आई, और प्रॉफिट कितना था 731 करोड़ रुपए। तो प्रॉफिट में भी करीब 22-23-24% की बढ़त आ गई दोस्तों। 23-24% की बढ़त एक एवरग्रीन कंपनी में, ब्रांडेड कंपनी में बहुत बड़ी बात है। इट्स नॉट ए लेसर पॉइंट। शेयर के दाम तो ऊपर नीचे होते रहते हैं, कोई खास बात नहीं, फंडामेंटल इंटैक्ट रहने चाहिए। फंडामेंटली दिस इज ए वेरी स्ट्रॉन्ग कंपनी।
अच्छा, अब ईपीएस की बात करते हैं। क्वार्टरली ईपीएस जून 24 में 13 रुपये 36 पैसे आई थी और एनुअलाइज बेसिस पर टीटीएम में 53 रुपये 17 पैसे ईपीएस आई है और लास्ट ईयर यानी सन 2000 वित्तीय वर्ष 23 में 42 रुपये 78 पैसे थी। तो वही 23-24% की एनुअल ग्रोथ बैठती है प्रॉफिट में। तो सेल इतनी नहीं बढ़ी है, सेल 10-12% 13% बढ़ी है। इसका मतलब मार्जिन्स आर इंक्रीजिंग। इट शोज द डायनामिज्म ऑन द पार्ट ऑफ द मैनेजमेंट। दिस इज द पोजीशन। अब चलते हैं यानी कि एक्साइड में चलते हैं। एक्साइड की क्वार्टर रिजल्ट्स की बात करते हैं पहले एक्साइड की। तो दिस इज द पोजीशन की 4436 करोड़ रुपए की सेल थी, जून 24 में थी और जून 23 में क्या थी, 4245 करोड़ रुपए है। तो 200 करोड़ रुपए की सेल इतनी नहीं बढ़ी है जितनी अमर राजा की बढ़ी है। प्रॉफिट ईपीएस देखते हैं, ईपीएस देख लेते हैं शॉर्ट में। 2 रुपये 59 पैसे आई है क्वार्टरली ईपीएस 2 रुपये 59 पैसे, यानी एनुअलाइज 10.5 रुपये मान लीजिए आप। और पिछले साल के इसी क्वार्टर में, सेम क्वार्टर में 2 रुपये 62 पैसे थी। तो देर इज ए स्लाइट डिक्लाइन इन द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ दिस कंपनी। इवन देन इसका पी रेशो 47 है और अमर राजा जब 25% ग्रोथ प्रॉफिट में आ रही है उसका पी रेशो 27 है। आप खुद जज कर लीजिए व्हाट इज द रियलिटी, व्हाट इज द जेन्युइननेस इन द प्राइसेस। अभी कल एक बहुत बड़े रश की एक सिर्फ गणित का सवाल बताऊंगा मैं आपको। अच्छा साहब, अब आप देख लीजिए एक्साइड के एनुअल रिजल्ट्स की बात करते हैं। 15,078 करोड़ रुपए की सेल आई फाइनेंशियल FY 23 में और टीटीएम सेल कितनी आई है, 16,960 रुपये। अब आप देखिए कि प्रॉफिट 823 करोड़ रुपए का था FY 23 में और टीटीएम 879 करोड़ का प्रॉफिट आया। ईपीएस 9 रुपये 68 पैसे थी, वो 10 रुपये 29 पैसे आई। तो देर इज ए नोट, दिस कोई काउंटेबल ग्रोथ नहीं आई एक्साइड के अंदर, जबकि अमर राजा है डिलीवर्ड काउंटेबल ग्रोथ। अब इसका सबसे बड़ा रहस्य बताते हैं कि दोस्तों मेरी बात सुने आप, अगर 27 के पी रेशो पे करते हैं, अगर एक्साइड को 27 के पी रेशो पे कैलकुलेट करें तो इसकी रेट आ जाती है गिरकर सब्सटेंशियली रेट डाउन हो जाएगी। जो आज की तारीख में 500 रुपये के आसपास रेट है, ये रेट क्या है देखो मैं बताता हूँ, 459 रुपये का रेट है ना, ये 350 रुपये रेट रह जाएगा, 300 सवा 300 ही रह जाएगा बल्कि। और अमर राजा की को अगर जो 47 का पी रेशो एक्साइड का और अमर राजा का 27 है ना, इस पी रेशो को 40 भी अगर कर देते हैं ना तो ये शेयर हो जाता है 2,000 रुपये का। ये तो जब है जब इनका वो प्रोजेक्ट पूरा नहीं हुआ है और एक्साइड खाली 5,000 का प्रोजेक्ट लगा रही है, अमर राजा 10,000 करोड़ का प्रोजेक्ट लगा रही है। तो अंडर दिस सर्कमस्टेंसेज इन द बैटरी इंडस्ट्री अमर राजा इज ए डायमंड सो फॉर द फंडामेंटल वर्थ ऑफ द शेयर इज कंसर्न। कोई टारगेट नहीं है, कोई रिकमेंडेशन नहीं है मेरा सिर्फ एक फेयर मतलब एनालिसिस है। अब आप अपने हिसाब से निर्णय करें, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से राय लें, जो भी करना है। आई डोंट रिकमेंड, मैं कोई गिरेगा पड़ेगा मुझे कुछ पता नहीं, एक एक कण कण खोल के मैंने आपको बता दिया। तो अभी इतना ही रहने देते हैं। आज दिवाली की फिर शुभकामनाएं दे देते हैं आपको। भी तो दिवाली पर्व चल ही रहा है, कल भाई दूज है। आज वो जो है वो मतलब अन्नकूट है और मैंने तो सुबह सुबह ही प्रसाद ग्रहण कर लिया। एक मंदिर में मॉर्निंग वॉक करने गया था, वहीं प्रसाद दे रहे थे। आई हैव एंजॉयड प्रसाद, दैट्स ऑल। आई वॉज गुड लक। तो दोस्तों अब इतना ही रहने देते हैं और मेरा अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो आप इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू वेरी मच।